बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू ट्रैवल विद सनान बिन मंसूर। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं, इटली से मुतल्लिक कोई अपडेट्स हों, दुनिया में कहीं पर भी स्कॉलरशिप हो, मैं आप लोगों के लिए ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेके आता हूँ। चाहे वो प्रवास कार्ड से मुतल्लिक कोई भी अपडेट्स हो, हमारा काम है आप तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंचाना। आज की हम अपनी इस वीडियो में स्पेसिफिकली डिस्कस करेंगे आप लोगों के क्वेश्चन जो आप लोगों ने पूछे हैं कमेंट सेक्शन में, मेरे फेसबुक पेज पे, व्हाट्सएप पे। उन सारे क्वेश्चंस के आज आंसर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और कोशिश मैं करता हूँ कि वीडियो थोड़ी शॉर्ट बने। लेंथी हो जाती है तो हमारे दोस्त अहबाब, हमारे बच्चे, हमारे स्टूडेंट्स देखना पसंद नहीं करते हैं। लेकिन वीडियो ऐसी है कि अगर आप इसको देख लें तो आपके इटली से मुतल्लिक अगर आप स्टडी करना चाहते हो तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन जो है ना वो सॉल्व हो जाते हैं। आपके प्रॉब्लम्स हल हो जाते हैं कि आपको प्री प्लान करके कैसे चलना है। एनी हाउ, और इसके अलावा हमारा व्हाट्सएप चैनल फॉलो कर लीजिए, फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिए ताकि आप तक हमारी सारी अपडेट्स पहुंचे। चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। लेकिन उससे पहले जो मैंने अपडेट्स अपनी पीछे प्रीवियसली मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, काइंडली उन्हें ज़रा एक बार ज़रूर देख लीजिए, जिसमें इटली अपॉइंटमेंट से रिलेटेड भी है। और इसके अलावा इटली में जो यूनिवर्सिटीज़ है जिनकी डेडलाइन है वो काइंडली ज़रूर देख लीजिए, वो आपके बड़े काम की चीज़ है अगर आप लोग 2026 में अप्लाई करना चाहें। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है, सर मेरे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं, अपॉइंटमेंट भी मिल जाएगी, आइल स्कोर भी अच्छा है, पर इंटरव्यू का डर है कहीं उसमें रिफ्यूज़ ना हो जाए, इसलिए प्रोसेस स्टार्ट नहीं कर पा रहा। ओके, देयर इज़ नो प्रॉब्लम, लेट मी टेल यू। अच्छा बेटा देखें, जब भी आप कोई काम स्टार्ट करें ना, उसकी दो चीज़ें अपने ज़हन में रखा करें। एक उसका दो रिजल्ट रखा करें, एक तो ये भी रखा करें कि तो नहीं भी हो सकता और एक है हो भी सकता है, ठीक है। अच्छा, इन दोनों फेजेस में क्या है, इन दोनों फेजेस में ये है कि बेटा आपको स्ट्रेंथ मिलती है। स्ट्रेंथ मिलती है, क्या मिलती है कि आप हालात का सामना करना सीख जाते हैं। होता ये है कि हमारे जहन के अंदर डर एक पैदा होता है कि यार पता नहीं क्या होगा, करूंगा तो ऐसा हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। जो भी होता है याद रखें, पहली हिकमत अल्लाह रब्बुल आलमीन की है। अल्लाह रब्बुल आलमीन जो आपके लिए बेहतर होता है ना वो आपके लिए करता है। जब एक दफ़ा दरवाज़ा बंद होता है, इट डज़न्ट मीन कि वो दोबारा खुलेगा नहीं, वो खुलेगा लेकिन एग्ज़ैक्ट टाइम पे खुलेगा, उससे पहले नहीं खुलेगा। अगर बंद हो गया तो नो प्रॉब्लम एट ऑल, आप दोबारा से ट्राई कीजिए, कोई मसला नहीं है। याद रखें, डरता वो है जिसका ईमान कमज़ोर होता है। आपका ईमान कमज़ोर नहीं है तो फिर जाएँ, बेझिझक जाएँ और चलते चले जाएँ। इसकी मिसाल मैं हमेशा देता हूँ। देखें, यूसुफ अलैहिस्सलाम जो है ना वो दरवाज़ा जब उनके सामने खुलते चले गए तो वो फिर आगे जाते ही गए, लेकिन एक दरवाज़ा नहीं खुला, उसमें उनकी हिकमत थी क्योंकि उनको बेकसूर साबित करना था। तो याद रखें, डर के आगे जीत है। आपने अपने इस डर को कंट्रोल में करना है। ये डर उसी वक़्त कंट्रोल में आ सकता है जब आपका ईमान स्ट्रॉन्ग होगा। अगर नहीं है तो कोई वीकनेस है, कहीं प्रॉब्लम है, तो फिर ये डर आपको ज़िंदगी में हमेशा तंग करेगा, कोई भी स्टेप लेने से। इसलिए आपने डरना नहीं है। अपने प्रोज़ एंड कॉन्स अपने माइंड में रखें और ट्राई करें, इंशाअल्लाह तबारक व तआला अल्लाह ताला आपको कामयाब करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर फैमिली वीज़ा के लिए अपडेट है, 3 दिसंबर को फ़ाइल जमा हुई थी तो बीएलएस में अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, प्लीज़ इन्फॉर्म। 3 दिसंबर को फ़ाइल बेटा आपने जमा करवाया है, 8 से 12 हफ़्ते लग जाते हैं। बीएलएस का जवाब ना आना एक आम सी बात है। आप एम्बेसी को ईमेल भी कर सकती हैं, थोड़ा-सा वेट भी कर सकते हैं, बड़ी नॉर्मल प्रोसेसिंग है, थोड़ा-सा और टाइम अभी लगेगा। अच्छा जी। सर मैं बिलॉन्ग करता हूँ फ़तेह से, तो मैंने डब्ल्यूएसएल कंसल्टेंट की वीडियो देखी जिसमें इसने कहा कि यू शुड मेक टैक्स एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट इंस्टेड ऑफ फाइलर द स्पॉन्सर। और स्पॉन्सर मेरे अब्बू जो हैं वो होलसेल शॉप है फ़तेह के अंदर। सो मेरा जो सोर्स ऑफ फंड्स है वो किस तरह होगा एंड क्या मुझे इस शॉप को रजिस्टर करना चाहिए या नहीं? मेरा प्रूफ ऑफ फंड्स किस तरह होना चाहिए, थोड़ा-सा बता दें। ओके। अच्छा जी, आपके अब्बू जो है ना होलसेल शॉप है उनकी, तो आप फंड जो सोर्स ऑफ फंड है वो आपका डेफ़िनेटली कारोबार ही होगा। और फिर उसके बाद आपके पास ये एक जो प्रूफ़ है कारोबार का, इसको आप कानूनी तरीके से चलाएँ, यानी इसको आप रजिस्टर्ड करवाएँ तो आपका ऑटोमैटिकली जो है ना वो प्रूफ़ जो है ना वो शो हो जाएगा। अब अगर फाइलर नहीं हैं आप, तो टैक्स एग्ज़म्पशन सर्टिफ़िकेट बनाकर ये दिखा सकते हैं कि आप टैक्स फाइलर नहीं है लेकिन लीगली फंड हासिल हुआ है, ठीक है? अच्छा जी, फिर उसके बाद अगर शॉप से पहले रजिस्टर्ड है तो बेहतर है, रजिस्ट्रेशन प्रूफ़ है, जैसे कि मैंने पहले बताया, तो बैंक स्टेटमेंट अटैच कर लीजिए। अगर रजिस्टर्ड शॉप नहीं है, यानी शॉप आपकी रजिस्टर्ड नहीं है, तो आइडियली रजिस्ट्रेशन करवाना बेहतर है क्योंकि फंड क्लियर और लीगल लगेंगे। देखें, ये बड़ी सिंपल सी बात है, आपका छोटा-सा बिज़नेस है या बड़ा-सा, पाकिस्तान में ये सारे सिस्टम मौजूद है कि आप अपने सारे कारोबार को जो है ना वो क्या करवाएँ, रजिस्टर्ड करवाएँ, ठीक है? उससे आप ही को फ़ायदा होगा, ना सिर्फ़ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर जाते भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास, सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का क्वेश्चन का आंसर है। डॉक्यूमेंट जो आपने रेडी करने बेटा उसमें है ओनरशिप प्रूफ है, आपका बैंक स्टेटमेंट है, ठीक है? और जिसमें आपकी इनकम शो होगी, टैक्स एग्ज़म्पशन सर्टिफिकेट है अगर आप फाइलर नहीं है, सेल रिसीट है आपकी। इसके अलावा एनी एफिडेविट फ्रॉम अ पेरेंट्स स्टेटिंग सोर्स ऑफ फंड्स, अगर आपके पेरेंट्स जो आपको जो है ना वो कर रहे हैं, मतलब स्पॉन्सर कर रहे हैं, तो उसका आपके पास एक लेटर होना चाहिए।
ओके, नेक्स्ट है जी सर, मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ जिनेवा में कंप्यूटर इंजीनियरिंग में अप्लाई किया है, जो जबकि मेरी एफएससी बायोलॉजी में है, क्या मुझे एडमिशन मिल जाएगा इजीली? कोई इशू तो नहीं आएगा? एंड मैंने 30 यूरो फ़ी भी पे की है। सर मैं चाहता हूँ कि अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिले, तो मुझे बता दें कि कौन सी अच्छी यूनिवर्सिटी है ऑफ़र कर रहे हैं फॉर बीएससी के लिए। देखें ठीक है, ये बायोलॉजी में आपने अप्लाई किया है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग आमतौर पर ये फिज़िक्स बैकग्राउंड है, मैथ बैकग्राउंड है, इंजीनियरिंग प्रोग्राम है, जो कि आप बायोलॉजी एफएससी की है, ना कि मैथ फिज़िक्स। तो एडमिशन आसान नहीं होगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी अक्सर जो है ना वो रेलेवेंट सब्जेक्ट देखती है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में फाउंडेशन या प्रिपरेटरी कोर्स करवा कर एलिजिबिलिटी हासिल की जा सकती है, लेकिन ये एक्स्ट्रा टाइम और कॉस्ट लेगा। लिहाजा आपने जो $30 फ़ी पे की है, वो सिर्फ़ एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फ़ीस है, एडमिशन गारंटीड नहीं है। तो मैं ये पहले भी वीडियो मैंने बनाई थी, मैंने इसमें ये कहा था कि देखें, एम्बेसी में अक्सर जो है ना वो वीज़ास इसलिए रिजेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि उनकी जो स्टडी प्लान है ना वो मैच नहीं करता, इस वजह से रिजेक्ट हो जाते हैं। तो आपका एक बायो है, फिर उसके बाद आप कंप्यूटर में अप्लाई कर रहे हैं, तो वो जस्टिफाइबल अभी शुरू से ही नहीं है, तो आपके लिए प्रॉब्लम होगा। बेहतर ये है कि आप अपनी कंसर्न फील्ड में अप्लाई करें। अच्छा, जो आप यूनिवर्सिटीज़ पूछ रहे हैं, उनमें यूनिवर्सिटी ऑफ पॉलिटेक्नो है, di मिलानो है, di ट्रिनो है, और यूनिवर्सिटी ऑफ बोलिंगा है, स्पेंजिया यूनिवर्सिटी रोम है, यूनिवर्सिटी ऑफ पादुआ। आप यहाँ पर भी कंप्यूटर साइंसेज में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सर आई एम इन क्लास 12 विद मैथ्स इन 2026, आई वांट टू स्टडी इन अब्रॉड, आई डोंट हैव एनी आइडिया, गाइड मी प्लीज। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा, यू शुड कंप्लीट योर स्टडीज विद गुड ग्रेड्स, ओके। आप अपनी सारी स्टडी को अच्छे ग्रेड्स के साथ क्लियर कीजिए, उसके बाद हम आगे देखेंगे कि आपको क्या करना है। बट ये जो मैंने आपको बात बताई है ना, ये आपके बहुत ज़्यादा काम है, क्योंकि आपके ग्रेड्स अच्छे हैं। अगर आपके ग्रेड्स अच्छे नहीं है, तो बेटा आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगा। उस प्रॉब्लम की वजह से बेटा आपका एडमिशन और आपको स्कॉलरशिप में प्रॉब्लम आएगा। आप सबसे पहले अपनी स्टडी कंप्लीट करें, फोकस करें फुल, और साथ कोई छोटा मोटा स्किल सीखें। और मैं आपको कहूँगा कि आप इंटर बेस पे नहीं आपने अप्लाई करना, आपने ग्रेजुएशन बेस पे अप्लाई करना है। इंटर करें, फिर उसके बाद ग्रेजुएशन करें यहाँ से, अच्छे ग्रेड लें, फिर उसके बाद आप मास्टर्स के लिए अप्लाई करें, क्योंकि मुझे पता है लोग बाहर सेटल होने के लिए जाते हैं, तो वो आपके लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। फिलहाल ही शॉर्ट सी गाइडलाइन है, आप इसको फॉलो करें, इंशाल्लाह दुआ देंगे। और बाद में जब आप ग्रेजुएशन कर लेंगे, मैं इंशाल्लाह यहीं पर मौजूद हूँ अपने इस चैनल पे, आप मुझे कांटेक्ट कीजिएगा, मैं फर्दर आपको इंशाल्लाह गाइड करूँगा। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी बेटा हमारे पास, वन सर अस्सलाम वालेकुम, मैंने कंप्लीट किया अपना इंटर विद आईसीएस, बट माय कंसल्टेंट इज सेइंग दैट इफ वी अप्लाई फॉर योर एडमिशन एप्लीकेशन इन दिस बिजनेस फील्ड, द एम्बेसी विल नॉट से anything about field change this because we are applying for the BS. The embassy mainly objects is in master in this। अच्छा जी, अच्छा जी, बात ये है कि मोस्टली सही है, बीएससी के लिए एम्बेसी जनरली फील्ड चेंज पर स्ट्रिक्ट नहीं होता, ज़्यादा कंसर्न मास्टर्स के लिए ही होता है, ठीक है। सो नो प्रॉब्लम एट ऑल। अच्छा सर, प्लीज़ गाइड मी अबाउट यूनिवर्सिटी ऑफ बोलिंगना और बाय प्रोग्राम डेडलाइन व्हेन द एडमिशन ओपन स्टाइपन। और अच्छा जी, ये मैंने सारा बेटा पहले बताया हुआ, आप इसको देखें, इसकी डेडलाइन क्या है मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, बट लेट मी टेल यू अगेन। 2027 के लिए इसकी जो एप्लीकेशन है वो स्टार्ट हो चुकी है, और डेडलाइन जो है ना वो इसकी ऑलमोस्ट जो है ना वो जाती हैं आपकी अप्रैल और मई 2026 तक, ठीक है। तो आपने अप्लाई करना है। लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स में ऑप्शनल है, आईएलटीएस भी मांग सकते हैं, एमओआई भी मांग सकते हैं, ठीक है। क्लासेस जो स्टार्ट हो रही हैं अक्टूबर में स्टार्ट हो रही हैं। स्टाइपन भी यहाँ पर मौजूद है, मेरिट बेस, जो कि 1100 यूरो से लेकर और जो भी ऑनवर्ड जाता है अकॉर्डिंग टू योर प्रोग्राम। डेडलाइन स्कॉलरशिप, और स्कॉलरशिप की जो डेडलाइन अप्लाई करने की वो है 31 अगस्त 2026, ठीक है। आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं स्कॉलरशिप में। तो लेकिन अगर आपका आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया, तो ज़रूर अप्लाई कीजिए, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। स्पेंजिया में अप्लाई करने की फ़ी है क्या है, ये मैंने बताया कि 30 यूरो फ़ीस है, लेकिन बाद केसेस में ये 30 यूरो भी वेव ऑफ हो जाती है, अगर आप किसी स्पेसिफिक कैटेगरी में फॉल करते हैं, जैसे फाइनेंशियल वीकनेस है या कोई और इश्यूज़ हैं आपके, तो उसमें आप फ़ी वेव ऑफ हो जाती है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास सवाल है, लास्ट क्वेश्चन है, ये फेसबुक से हमें आया था। सर अस्सलाम वालेकुम सर, आपने स्टडी वीज़ा अपॉइंटमेंट के रिलेटेड पूछना था सर। इन दिस ईयर आई विल अप्लाई फॉर द मेडिसिन एंड सर्जरी एंड गिव आईएमटी एग्जाम। सर मेडिसिन एंड सर्जरी का एडमिशन मिड अक्टूबर में कंफर्म होते हैं, तो क्या ये पॉसिबल है कि उस टाइम में में अपॉइंटमेंट बुक कर लें, और क्या एजेंट कोई कंसिडर करना चाहिए? देखिए जी, पॉसिबल तो है, लेकिन मसला ये है कि आप सारी चीज़ें कर लें, एंड एट द एंड आपको अपॉइंटमेंट का ही इशू आता है, सबसे मेन इशू यही आता है। आप फिलहाल अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कीजिए। इटली के लिए मैं हमेशा ये आप सब लोगों को रिकमेंड करता हूँ कि अगर आप इटली अप्लाई कर रहे हैं ना बेटा, तो इटली अप्लाई करने के लिए ना आप लोगों को कम से कम ये बात अपने माइंड में रखनी चाहिए कि इटली में ना अपॉइंटमेंट का बहुत ज़्यादा इशू है, चाहे कोई भी आजकल आप ये मुझे कहें
विज़िट वीज़ा के लिए मेरे पास अपॉइंटमेंट मौजूद है, मैं जो है ना वो आपको लेके दे सकता हूँ। बट स्टडी की मैंने बात की थी, तो स्टडी की अपॉइंटमेंट बड़ा मुश्किल इश्यू है। मतलब ये कि लास्ट 2025 की लास्ट मुझे याद है, एक बच्चे ने मुझे कमेंट में बताया था कि सर मैंने 10 से 11 लाख रुपए की ना अपॉइंटमेंट परचेज़ की थी इटली के लिए। तो अब आप यहाँ से हिसाब लगा लीजिए, इतनी महँगी इटली की अपॉइंटमेंट सेल हुई थी, इतनी तो फ़ीस ही नहीं है, 10,000 12,000 रुपए सारी अपॉइंटमेंट की फ़ीस है। लेकिन जो लास्ट जो अपॉइंटमेंट सेल हो रही है वो 10-11 लाख रुपए की सेल हो रही है, तो आप हिसाब लगा लें कि इटली का जो मेन इश्यू है वो अपॉइंटमेंट है। अगर आप अपॉइंटमेंट ईज़िली सिक्योर कर सकते हैं तो डेफ़िनिटली गो ऑन। मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है ना वो आपको कामयाब करे, ठीक है? आईएमटी जो टेस्ट है उसको अच्छे से क्लियर करें, अच्छे मार्क्स लें, इंशाल्लाह मसला हल हो जाएगा। लेकिन तब जब आपके पास अपॉइंटमेंट का कोई इश्यू ना हो। अपॉइंटमेंट मिड अक्टूबर के बाद पॉसिबल है। एजेंट हेल्पफुल है लेकिन मैंडेटरी नहीं है। अगर वो आपको देता है तो पॉसिबल है, ठीक है। अगर नहीं देता तो फिर आपको इसका लाएअमल खुद ही तैयार करना पड़ेगा। ये थे आज के हमारे क्वेश्चंस, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। इनमें बैंक स्टेटमेंट, फंड्स वगैरह, अपॉइंटमेंट के रिलेटेड सारे क्वेश्चन थे। तो इस चीज़ का ख्याल रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट अपडेट्स में मिलेंगे और आपके क्वेश्चंस के आंसर देंगे और इंशाल्लाह नेक्स्ट स्कॉलरशिप भी आपके साथ शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्रैवल विद सनान बिन मंसूर।